इस वक्त मैं सरजमीन बानिहाल पर मौजूद हूं। मैं आपको बता दूं कि लोगों के बीच में जो कन्फ्यूजन थी कि क्या बानिहाल असेंबली हलके में अलायंस होगा या नहीं। कुछ दिन पहले आपने जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट होती हुई देखी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स ये कहते हैं कि अगर अलायंस को वोट चाहिए तो वोट जो है उन्हें टनल के उस पार से लाने पड़ेंगे। बहरहाल मेरे साथ सज्जाद शाहीन साहब मौजूद हैं, उनके साथ डॉक्टर शमशाद शाह जी भी मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि सज्जाद शाहीन साहब को एक बार फिर से पार्टी की क़यादत ने जो है वो मौका दिया। सज्जाद साहब बहुत बहुत मुबारकबाद आपको सबसे पहले क़यादत के लिए। बहुत शुक्रिया सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन एक क्रिएट हुई थी लोगों के बीच में कि यहाँ पर जो है वो अलायंस में जो है आपको वोट डालना पड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर को, लेकिन उसके बाद एक वीडियो सर्कुलेट हुई, उन्होंने कहा हम बिल्कुल भी जो है अलायंस में वोट कांग्रेस को नहीं करेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखें, कन्फ्यूजन तो कोई नहीं था। एक ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना एक सिस्टम होता है, एक तरीक़ाकार होता है जिसमें कई फेजेस से ये इलेक्शन का जो मैंडेट है उसका फ़ैसला होता है। तो बहरहाल जब ये फ़ैसला हुआ कि अलायंस में इलेक्शन होगा तो उसमें दो पार्टीज़ की जो फिर गुफ्तशनीद में इन सीट शेयरिंग के हवाले से हुई, उसमें थोड़ा सा वक्त लगा। दरअसल दोनों पार्टीज़ चाहती थी कि उनको मैक्सिमम शेयर मिले और कहीं कहीं ऐसी भी डिमांड थी कि कुछ ऐसी सीट्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी अहम और मजबूत सीटें थी उनको लेने की कोशिश की जा रही थी। तो बहरहाल उस पर थोड़ा सा वक्त लगा ये फाइनल एक कंक्लूजन पे पहुंचने पे, और अल्टीमेटली वो आज दोपहर के बाद। लेकिन सज्जाद साहब, लोकसभा इंतखाबात खत्म होने के बाद ही आपने इल्ज़ाम लगाना कांग्रेस पर शुरू कर दिया था कि यहाँ पर जब लोकसभा इंतखाबात थे, यहाँ पर कांग्रेस अगर मजबूत होती तो उमर अब्दुल्ला को यहाँ पर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, वो हकीकत है, उसमें दो राय तो है नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ बहुत मजबूत है। यहाँ पे हमारे पास आप देख लीजिए, सुबह जम्मू में वाहिद ज़िला रामबन एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी डीडीसी काउंसिल है और अपनी फुल मेजॉरिटी पे है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ मजबूत है, इसमें दो राय नहीं है। हाँ, ये हकीकत है कि जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ हमने हमारी पार्टी की क़यादत उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ आए और लोगों को वोट डालने के लिए, एक बड़े महाज के लिए जो बीजेपी को दूर रखने के लिए हम कर रहे थे, उस महाज पे काम कर रहे थे। और फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो इंडिया अलायंस है वो इंस्ट्रूमेंटल थे इस इंडिया अलायंसमेंट को इस इंडिया अलायंस को बनाए रखने में। तो उसके पार्टी क़यादत का जो हुक्म हुआ और काज जो बड़ा था, एक नेशनल काज था, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाने का काज था, इस मुल्क के माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात थी। तो सज्जाद साहब, फार्मर सदर कांग्रेस के आप पर ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अभी असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान ही हुआ है, यहाँ पर जो है इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिससे जो है उन्हें ये यकीन हो गया कि उन्हें जो हार तस्लीम कर दी है। हमने गलत इल्ज़ाम तो नहीं लगाया। ये हमारे जितने भी वर्कर हैं, अब उनकी ये बात थी, उनका ये कंसर्न था कि 12 साल दौर में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसको वो सर उठा के कह सके कि हमने किया, छाती ठोक के कह सके हमने किया। 12 साल दौर में करप्शन देखी गई, नेपोटिज्म देखा गया, लूट खसूट देखी गई, और अवामुल नास के जो मामला थे उनको किसी ने एड्रेस नहीं किया। तो लोग नाला हो चुके थे, न सिर्फ पार्टी के हमारे कारकुनान बल्कि यहाँ के अवाम भी नाला हो चुके हैं, और एक्सेप्टेबिलिटी रेट जो है हमारे नुमाइंदे का बहुत कम हो गया है। इसलिए हमारे वर्करों को ये खदशा था कि अगर हमने ऐसे उम्मीदवार को यहाँ से जिता के भेजा तो फिर तो करप्शन और बढ़ जाएगी और लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा। बस यही खदशात थे, और हमारा उनके साथ कोई पर्सनल ग्रज नहीं है और ना ही हमने कोई गलत इल्ज़ाम लगाया। चलिए, शमशाद शाह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। विकार सुलवानी को जब सदर के ओहदे से हटाया गया, उन्होंने बानिहाल से ललकार दी, कहा 50,000 की ज़्यादा के लीड से जो है यहाँ से जीत हासिल करूँगा। देखिए, ये जो 50,000 का आंकड़ा है, ये पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने लिया है, और ये उनका अकेले का आंकड़ा नहीं था, बल्कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 80% वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस का था जो बानिहाल हल्के से पार्लियामेंट इलेक्शन में वहाँ पे लिया गया। और लगातार जी तोड़ मेहनत नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करान ने और लीडरों ने यहाँ पे जो है अपनी आला क़यादत की डायरेक्शन पे जो है चौधरी लाल सिंह जी को जो है पार्लियामेंट इलेक्शन में दिया। इसी जो उन्होंने ये बात कही और इसी को लेके जो है
नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितना भी कैडर था पूरे गुल बनहाल के अंदर, उनके दिल को ठेस पहुंची, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी इस पार्लियामेंट इलेक्शन में, और उसके बाद उनको सिला क्या मिला कि उनका शुक्रिया तक अदा नहीं किया गया। और जिसका आज ये नतीजा निकला कि पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर गुल बनिहाल का इकट्ठा हुआ, और उनकी एक ही आवाज़ थी कि हम इस बार दोबारा से कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी तो हमने शुरू ही नहीं किया है, आपके सामने जो है आज फर्स्ट टाइम जो है हमने आज यहाँ पर जैसे ही हमारा मैंडेट जो है अभी अनाउंस हुआ है, और अभी मुझे लगता है 2 घंटे भी नहीं हमारे मैंडेट अनाउंस को हुए हैं, अभी हमने शुरू ही नहीं किया है, तो हम हार कहाँ से तस्लीम करेंगे। हदबंदी वो तो खुद मुकम्मल इस होने बात के की बाद जो है यहाँ तसल्ली पर जो कर रहे है एक असेंबली को ख़त्म किया गया। कितना मुश्किल है, क्योंकि पहले जो एमएलए यहाँ पर जीतता था उससे जो है 18,000 से लेकर 20,000 तक वोट हासिल करने पड़ते थे, लेकिन इस बार जो है कुछ ज़्यादा हासिल करने पड़ेंगे, मेहनत ज़्यादा लगेगी। देखिए इलाका बहुत बड़ा है, जिस तरीके से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट रामबन के साथ, क्योंकि आपने देखा कि हर डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, और वाहिद यूटी के अंदर डिस्ट्रिक्ट रामबन एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, और जहाँ पर ऑलरेडी 2.5 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो वर्क कर रही थी। कहाँ हमें जो है 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ मिलती, उनको जम करके 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है दिया गया। गूल अरनास की सीट को ख़त्म करके जम करके जो है यहाँ पर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनाई गई, लेकिन हमारे लोगों के साथ वो नाइंसाफ़ी। और मुझे उम्मीद है कि 2026 में जब भी डिलिमिटेशन होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होगी, हमारे नुमाइंदे यहाँ के होंगे, जिसमें हमारे हाजी शहजाद शाहीन साहब भी एक नुमाइंदे के तौर पे वहाँ पर होंगे। मुझे उम्मीद है कि हम मिल के इस लड़ाई को लड़ेंगे, और जो नाइंसाफ़ी हमारे इलाके के साथ हुई उसको वापस लाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इस वक्त यहाँ पर जो है 1,22,000 वोट यहाँ पर इस वक्त इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और इलाका जो है रियासी से लेके आप पुगल परिस्तान तक आप जाइए, वो इलाका बहुत बड़ा है। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, किससे जो है आप अपने इससे ज़्यादा मजबूत समझते हैं, या फिर आपको क्या लगता है किसके साथ आपकी टक्कर है, कांग्रेस के साथ, पीडीपी या फिर बीजेपी या फिर डीपीपी? देखिए अभी शुरुआत है, इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि अब जब हम 2 दिन चलेंगे, हमारा कल नॉमिनेशन पेपर फाइल होगा, उसके बाद हमारी कैंपेन शुरू हो जाएगी। यहाँ पे किसी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की टक्कर नहीं, इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद यहाँ पे एक जमात है जो जीत दर्ज कर सकती है।